students. In this video, we'll be discussing the session 3rd of Unit 2nd, Class 9th. This session deals with formatting and sorting of data. First of all, what is a data? Data means any raw facts and figures. मतलब स्प्रेडशीट से रिलेटेड इसके अंदर डेटा क्या होगा? नंबर्स और टेक्स्ट. नंबर्स मतलब डिजिट्स. जैसे अब मैं आपको एंटर करके दिखाती हूँ 1. ये सब क्या है? मेरे डिजिट्स हैं बेटा, है ना. और सबसे खूबसूरत बात कि जब मैं डिजिट्स को एंटर करती हूँ वो अपने आप क्या है? राइट अलाइंड हो जाते हैं, राइट हैंड साइड में चले जाते हैं. और जो मेरा टेक्स्ट होता है वो क्या होते हैं? करेक्टर्स होते हैं बेटा. अब जैसे मैं कोई नेम लिखती हूँ, ये ऑलरेडी पहले से नेम लिखे हुए हैं, अमित, हर्ष, युवराज, बबीता. मैं एक और एंटर करती हूँ नेम तरुण. तो ये देखो, ये अपने आप मैंने एंटर प्रेस किया तो ये सारे के सारे क्या है? लेफ्ट अलाइंड आते हैं टेक्स्ट. लेकिन जो मेरे नंबर्स होते हैं वो क्या आते हैं? राइट अलाइंड होते हैं. अब जैसे कि ये सेशन डील्स करता है फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डेटा. तो डेटा मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मीन्स कुछ नंबर्स और टेक्स्ट. ये जो डिजिट्स होते हैं ये नंबर्स कहलाते हैं. जो करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेक्स्ट, मीन्स कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स फॉर्म्स अ वर्ड. और ये क्या होता है? टेक्स्ट कहलाता है. ओके, अगर मैं इस टेक्स्ट के साथ कोई डिजिट भी डाल देती हूँ ज्वाइन करके तो वो टेक्स्ट ही कंसिडर होगा. अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? फॉर्मेटिंग मीन्स जनरल अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, मीन्स ऑफ द नंबर्स एंड द टेक्स्ट. ओके, और जनरल अरेंजमेंट मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस, कि वो किस तरह लगेंगे. ये किस लिए किया जाता है फॉर्मेटिंग? इन ऑर्डर टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव. डॉक्यूमेंट की जगह अगर हम स्प्रेडशीट यूज़ करें या वर्कबुक यूज़ करें तो बेटर होगा, क्योंकि स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट हमारा राइटर के अंदर होता है और स्प्रेडशीट के अंदर हम ये वर्कबुक्स बना रहे. वर्कबुक होती है और वर्कबुक के अंदर क्या होती है? अलग अलग शीट्स होती हैं बेटा. अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर्स के साथ डील करते हैं. जिन नंबर्स की हमने फॉर्मेटिंग करनी है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे. जैसे कि हमारे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, आई विल सिलेक्ट देम. कैसे? मैंने राइट माउस क्लिक करके ये ड्रैग कर देना. माय नंबर्स आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड. फिर कमांड होती है फॉर्मेट पे क्लिक करके, देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सेल्स. ये मेरा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. कौन सा? फॉर्मेट सेल. अब ये इसके अलग अलग टैब्स हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए. नंबर हो गया, फॉन्ट हो गया, फॉन्ट इफेक्ट हो गया, है ना, अलाइनमेंट्स हो गई. तो ये अलग अलग उससे रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं. अभी मैं नंबर से डील कर रही हूँ सॉरी. तो मैंने नंबर्स पे क्लिक करना है. अब जैसे ये कैटेगरी अलग अलग है, नंबर, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम, है ना. अभी नंबर से डील करना है तो आई विल क्लिक ऑन नंबर. ये फॉर्मेट है जो भी मैंने लिखा हुआ है किस वे में मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ. मान लो मैं डेसिमल प्लेस लाना चाहती हूँ तो आई विल सिलेक्ट दिस वन. अगर मैं कॉमा और डेसिमल के साथ ये ले सकती हूँ. अगर विदाउट डेसिमल लेना है तो मैं ये ले लूँगी, जर्नल जो है हमारा. आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन आई क्लिक ऑन ये. यहाँ से आप डेसिमल प्लेस भी इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर हम चाहें. 3 प्लेस डेसिमल हो जाएगा. ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके टू सी द अफेक्ट ऑन माई डेटा. दैट आर माई नंबर्स. ओके, यस. पहले मेरा सिंपल 1 2 3 4 लिखा था. अब पॉइंट करके उसके पीछे 0 0 आ गया क्योंकि मैंने उसमें डेसिमल्स ले लिए बेटा. ओके, मैं इसको एडिट में जाके अंडू कर देती हूँ. इसको ख़त्म करने के लिए जो मैंने अभी वर्क किया है अफेक्ट को. अब मैं कुछ और आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ. जैसे अब फॉर्मेट के अंदर मैं सेल्स पे दोबारा जाती हूँ. अब जैसे मान लो ये करेंसी होती, मान लो, तो मैं करेंसी पे जाऊँगी तो ये देखो डॉलर साइन वगैरह आ रहा है. ठीक है, सेपरेटर्स भी आ रहे हैं. आप जो लेना चाहते हो यहाँ से कैटेगरी में से पहले हम सिलेक्ट करेंगे हम क्या लेना चाहते हैं. तो पहली बार मैंने नंबर लिया था तो उससे रिलेटेड आए थे यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर ऑप्शंस. अब मैं करेंसी ले रही हूँ तो करेंसी से रिलेटेड आ गया. मैं डॉलर वाले पे क्लिक किया पॉइंट करके. और यहाँ आप कुछ और लेना चाहते हैं वो ले लो. 2 प्लेस डेसिमल साथ में डॉलर साइन आए. ओके, यू कैन सी डेसिमल प्लेस भी 2 आ गया, साथ में डॉलर भी आ गया क्योंकि मैंने वो फॉर्मेट लिया है. मैं इसको करेंसी में चेंज कर रही हूँ. तो आई एम चेंजिंग द अपीयरेंस लाइक दिस. ओके, इसको भी मैं अंडू कर देती हूँ इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए. ओके, अब हम टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करते हैं बेटा. अभी ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट ले रखा है. इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे बेटा. ओके,
फिर दोबारा हम इसमें फॉर्मेटिंग चेंज करनी है इसके टेक्स्ट के ऊपर, तो हम फॉर्मेट में जाके किस पे क्लिक करेंगे, सेल्स बेटा। ठीक है, अब हम लोगों ने इस पे अफेक्ट चेंज करने हैं। अब जैसे फॉन्ट ले लो कि किस तरह का लुक आए, हमने फॉन्ट टैब पे क्लिक कर लिया। मैं चाहती हूँ एरियल ब्लैक आ जाए। ये देखो नीचे इसका प्रीव्यू भी आता रहता है, आप यहाँ से व्यू कर सकते हो कि कैसा लगेगा वो। एरियल नैरो में इस तरह लुक आ रहा है, एरियल राउंडेड फॉर्म में इस तरह आएगा, है ना। विच एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक इट। तो ये प्रीव्यू यहाँ पे दिखाता रहता है। और मैं बोल्ड और इटैलिक करना चाहती हूँ टाइप पे में से, वो ले लो। ठीक है, कुछ जो और साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से स्क्रॉल बार की हेल्प से इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने 14 ले लिया, इसका इम्पैक्ट साइमल्टेनियसली यू कैन सी हियर, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके, एंड यू कैन सी द टेक्स्ट हैज बिकम नाउ मोर बोल्ड, है ना। बोल्ड हो गया ना, और साइज़ भी बड़ा हो गया, इसलिए वो कॉलम से बाहर जा रहा है, तो मैं कॉलम की विड्थ क्या कर देती हूँ, इंक्रीज़ कर देती हूँ। यू कैन जस्ट, इज इट सो और नॉट। तो चेंज आ गया। तो इस तरह हम इसका लुक भी चेंज कर सकते हैं। अब मान लो मैं कोई एक नया लिखती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हेलो लिखा मैंने, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ फॉर्मेट, पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। कुछ भी काम कर रहे हो पहले आपने इसको सिलेक्ट करना है, देन आई विल क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड देन सेल्स। अब मैं इसके चारों तरफ बॉर्डर देना चाहती हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन बॉर्डर टैब। अब किस तरह का बॉर्डर, चारों तरफ या लेफ्ट हैंड साइड केवल देना चाह रहे हो, तो लेफ्ट एंड राइट, तो आप ये सिलेक्ट कर लो। अगर आप टॉप एंड बॉटम में देना चाहते हो बॉर्डर, हम ये सिलेक्ट करेंगे। मान लो हम चारों तरफ बॉर्डर देना चाहते हो, तो हम यहाँ से लाइन अरेंजमेंट से सिलेक्ट कर लेंगे। अब लाइन का स्टाइल कैसा, विच एवर द स्टाइल यू वॉन्ट यू कैन क्लिक फ्रॉम हेयर, और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। ये स्क्रॉल बार भी अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप स्क्रॉल करके उसको कोई और भी ले सकते हैं। मान लो आपने ग्रीन ले लिया, ये किसका है, बॉर्डर का है बेटा। और अगर कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं उसको, तो वो बैकग्राउंड टैब पे क्लिक करके एंड यू कैन गिव द कलर टू इट। मान लो हमने ये ऑरेंज दे दिया बेटा, इज इट ओके। अगर हम इसकी अलाइनमेंट भी चेंज करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट टैब पे लेके जाएंगे, इज इट ओके। तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं लाइक दिस, है ना। मैंने इसको मूव कर दिया 38 डिग्री। आप चाहे यहाँ से डिग्री दे दो, चाहे आप यहाँ से रोटेट करके दे दो। Now I will see OK. I will click on OK to see the implementation. What I have implemented on it. क्या effect क्या होता है? I will click on OK. Just see. तो टेक्स्ट का अब ये क्या हो चुका है बेटा, ये देखो। अब ये मैंने बॉर्डर दिया था और टेक्स्ट को क्या किया है, टेढ़ा किया था मैंने, है ना। तो ये देखो चेंज आ रहा है, उस तरह का लुक आ गया हेलो। और चारों तरफ क्या आ रहा है, इसके बॉर्डर भी आ गया है। अब मैं इसको हटाना चाहती हूँ और बैकग्राउंड भी पीछे आ गया। अगर रिमूव करना चाहती हूँ तो अंडू रो हाइट, सबसे पहले जो भी मैंने इंक्रीज की थी आपको दिखाने के लिए, कॉलम विथ आल्सो, एंड देन एट्रीब्यूट या लाइन जो मैंने यूज़ की वो देखो वो भी हट गया आपका। ओके, अब मान लो इस हेलो वर्ड की मैं अलाइनमेंट चेंज करना चाहती हूँ, वर्टिकल एज वेल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट मीन्स ये टेक्स्ट लेफ्ट में है बॉक्स के, या यहाँ पे राइट में है, या सेंटर में है। और वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब होता है अभी तो इस टाइम ये बॉटम में है, लेकिन टॉप में है, मिडल में है, या नीचे है। तो इसी तरह हम इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मेट में जाके सेल, सारी कमांड जिसमें हम अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं उसमें हम फॉर्मेट में जाके सेल्स पे क्लिक करेंगे, एंड फॉर्मेट सेट डायलॉग बॉक्स इज गोइंग टू अपीयर बिफोर अस। अब अलाइनमेंट में ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना बेटा, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आप क्या चाहते हो, लेफ्ट साइड तो है ही, मैं ले लेती हूँ राइट हैंड साइड आ जाए, और वर्टिकल में क्या आ जाए, टॉप। नाउ लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इट इज गोइंग टू गिव अस। आई विल क्लिक ऑन ओके, सी। तो राइट हैंड साइड में टॉप में चला गया ना हेलो, लाइक दिस इट इज गोइंग टू चेंज इट। अब मान लो डेट है कोई, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। अब जैसे 12th मंथ है तो मैंने 12 लिखा, स्लैश कौन सी डेट है आज, 10, ईयर कौन सा है आपका 2020। ठीक है, यहाँ सिंपल आप 20 लिख लो। ठीक है, इसमें मैंने मंथ को आगे लिखा है, डेट को बाद में लिखा है। अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहती हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, देन आई विल क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड देन आई विल क्लिक ऑन सेल। अब नंबर्स में कैटेगरी में जाके हमने किस पे क्लिक करना है, डेट पे।
अब यहाँ पे फॉर्मेट आ रहे हैं, जो आप लेना चाहो आप वहाँ से ले सकते हो। मान लो मैं ये वाला लेना चाहती हूँ कि दिसंबर है या नवंबर है, उसका लिखा हुआ है, फिर डेट आए, देन ईयर। आई विल क्लिक ऑन ओके, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट वी आर गोइंग टू गेट इट। ओके, दैट्स। तो मैंने लिखा तो था कि 12 मंथ 10 डेट एंड 20, लेकिन वो चेंज हो चुका है। 12 की जगह दिसंबर आ गया, 10 डेट है एंड 2020 की जगह केवल 20 दे रहा है वो। इज इट ओके? तो लाइक दिस वी कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ योर नंबर, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। फिर इसका जैसे कि नाम था फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग। अब फॉर्मेटिंग हम कवर कर चुके हैं, अब सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जैसे कि नेम दे रखे हैं बेटा, है ना, मैं इनको अरेंज करना चाहती हूँ, है ना, कि सीरीज में ये आए। असेंडिंग में मीन्स ए से लेके जेड तक नाम आने चाहिए, है ना। सीरीज में मुझे पता लग जाए कि ए वाले ऊपर हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले। अगर डिसेंडिंग में है तो जेड टू ए आएगा ना। हाउ टू डू इट? First of all, we are going to select it. Then I will click on data and then I will click on the sort button. Now the sort dialog box will be before us. अब sort किसके बेसिस पे करना चाहते हैं? हम एरो पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने नेम ही सिलेक्ट कर रखा है तो नेम ही आ रहा है बेटा। अब इसको कैसे अरेंज करना चाहते हैं? सेंडिंग वे में या डिसेंडिंग वे में? मान लो मैं डिसेंडिंग में करना चाहती हूँ, तो आई विल क्लिक ऑन डिसेंडिंग मीन जेड टू ए। अगर सेंडिंग में तो ए टू जेड एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके। नाउ लेट्स सी। अभी देखो अरेंज हो गया ना डेटा, वाई वाला पहले चला गया, देन टी, देन एच, देन बी, ए बाद में आया। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है बेटा। दैट्स ऑल विद दिस सेशन बेटा। थैंक्स।